नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अवार्ड का मौसम शुरू हो चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड बांटे गए हैं, उनकी घोषणाएं हुई हैं, प्रोग्राम हुआ है और ये तो अब इवेंट की तरह आयोजित किए जाते हैं। बाद में इनके राइट्स जो हैं वो किसी ना किसी को ऑफर किए जाते हैं, बेचे जाते हैं और उनसे सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया जाता है। फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस किनको अवार्ड देने हैं, उनसे पहले बातचीत हो जाती है। इस तरह के तमाम तरह के आरोप खुद फ़िल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग ही लगाते रहे हैं। उनको परफ़ॉर्म करना होता है, ये शर्तें भी बताते हैं कि पहले से ही आयद की जाती हैं। और इस अवार्ड को, फ़िल्म फेयर अवार्ड को लेकर के विवाद भी हुआ था। आपको याद होगा, कंगना रनौत को थलाइवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस में नामित किया गया था, लेकिन कंगना रनौत ने इस पर ऐतराज़ किया और उन्होंने कहा कि 2014 से ही मैं इस तरह के तमाम अवार्ड्स वगैरह के जो फंक्शन होते हैं, इवेंट होते हैं, इनसे दूरी बनाए हुए हूँ, क्योंकि मैं इनको अ, जो वरीयता के आधार पर चयन होता है, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए चयन होता है, उसके तराजू पर फिट नहीं मानती हूँ। अल्टीमेटली फ़िल्म फेयर को उन्हें सूचित करना पड़ा कि हमने आपका नामांकन अब रद्द कर दिया है और कुछ और बातें भी कही, तो जिसको लेकर के कंगना रनौत ने उनको कोर्ट में घसीटने की धमकी भी दे डाली। लेकिन आज हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स को लेकर के। अनुपम खेर का एक बयान आया है और अनुपम खेर ने ये कहा है, उनसे पूछा, एक्चुअल में ये गया था कि अवार्ड वगैरह के फंक्शन वगैरह शुरू हो गए हैं और अगर द कश्मीर फाइल्स को अवार्ड नहीं दिया जाता है तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो इस पर उनका कहना ये था कि अगर द कश्मीर फाइल्स को डायरेक्शन के लिए, कथा वस्तु के लिए, एक्टिंग के लिए और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनके लिए पुरस्कार नहीं दिया जाता है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो फ्रॉड है। यानी ऐसे अवार्ड देने वाले जो इवेंट हैं, जो संस्थाएं हैं, वो अपने आप में फ्रॉड हैं। हालांकि जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, ये 2021 की फिल्मों के लिए आयोजित किया गया है और इसमें सर्वाधिक पुरस्कार तो शेरशाह को मिले हैं, जो धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है। इसको कुल मिलाकर के 8 पुरस्कार मिले हैं। इनमें बेस्ट सिंगर मेल, बेस्ट सिंगर फीमेल, बेस्ट एक्शन का पुरस्कार उसको मिला है, बेस्ट एडिटिंग का मिला है। इसके अलावा बेस्ट फिल्म का भी मिला है, बेस्ट फिल्म पॉपुलर श्रेणी का भी मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का भी इसी को मिला है। तो इस कुल मिलाकर के जो, और आप जानते हैं कि शेरशाह जो है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लीड रोल निभाया है, ये कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर, और जीवन पर भी नहीं, उस इवेंट पर या उस घटना पर आधारित है जो कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन बत्रा ने अपनी शहादत से पहले पाकिस्तान की 3 ऐसी चोटियों को खाली कराया था जो उन्होंने जहां कब्जे कर लिए थे। तो ये फिल्म चली भी थी और इसको दर्शकों का अच्छा प्यार भी मिला था। बहुत सारे दूसरे पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे कहने का आशय ये है कि ये फिल्म तो चलिए एक
अच्छी पृष्ठभूमि पर और अच्छे खोज के लिए थी और इसको पुरस्कार भी मिले, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन की थी, यानी करण जौहर की थी। करण जौहर ने इसको प्रोड्यूस किया था। और आजकल करण जौहर की एक और फ़िल्म को लेकर के अभी लाइगर पिटी है उनकी, और अब ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को प्रदर्शित होने वाली है, जिसको लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएँ अब शुरू हो चुकी हैं। अनुपम खेर की बात मैं इसलिए कर रहा था कि अनुपम खेर को 2013 में भी सहायक जो अभिनेता होते हैं उसके लिए फ़िल्म फेयर ने ही स्पेशल 26 के लिए नामित किया था, जो नीरज पांडे की फ़िल्म थी, और बाद में वो पुरस्कार किसी और को दे दिया गया था। तो अनुपम खेर ने उस समय भी गहरी नाराज़गी ज़ाहिर की थी, और जिनको दिया गया था उसको लेकर के तो उन्होंने कोई ख़ास टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो भी ये खेल होता है इस तरह का, इससे पता चलता है कि एक्चुअल में ये जो अवार्ड फंक्शन हैं, ये किस तरीके से हास्यास्पद बन गए हैं एक तरीके से। ये कैसे तय होते हैं, कौन तय करता है, क्राइटेरिया क्या है, इसको लेकर के भी बहुत बड़े सवाल इनको लेकर के खड़े हुए हैं। दूसरे, अनुपम खेर से जब ये पूछा गया कि द कश्मीर फाइल्स, जिसने 251 करोड़ का बिज़नेस किया है 2022 में, और अभी जो एक और फ़िल्म आई थी कार्तिकेय 2, उसने भी 100 करोड़ का बिज़नेस किया है, और दोनों फ़िल्मों से अनुपम खेर जुड़े हुए हैं। तो ख़ास तौर से जब द कश्मीर फाइल्स के बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि अगर द कश्मीर फाइल्स को अवार्ड नहीं दिए जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि वो अवार्ड देने वाले ही अपने आप में फ्रॉड हैं, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, वो नकली हैं। और उनका ये भी कहना था कि द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये अहंकार में बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि कश्मीर फाइल्स को हर अवार्ड मिलना चाहिए, और यदि नहीं होता है ऐसा, इसका मतलब ये है अवार्ड देने वाले ही असली नहीं हैं। आपको याद होगा, अनुराग कश्यप ने पिछले दिनों कुछ टिप्पणी की थी ऑस्कर के लिए कौन सी फ़िल्म जानी चाहिए, और उनका कहना था कि आरआरआर अगर जाती है तो उसको अकादमी पुरस्कार के लिए नामित होने के चांसेस हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि भारत की तरफ से कौन सी फ़िल्म ऑस्कर 2023 के लिए भेजी जा रही है। बस उम्मीद करता हूँ कि वो कश्मीर फाइल्स ना हो। तो इस पर जो है अनुपम खेर से जब सवाल पूछा गया, तो अनुपम खेर ने कहा कि कौन है? कौन है अनुराग कश्यप? फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ मीडिया ये सुनना चाहता हो, क्योंकि अनुराग कश्यप ने टिप्पणी ही ऐसी की है। पर बतौर निर्माता और निर्देशक मैं व्यक्तिगत रूप से उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन हमें उनका सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए, और उनके सर्टिफ़िकेट की किसी को ज़रूरत भी नहीं है कि कौन सी फ़िल्म अच्छी है और कौन सी फ़िल्म बुरी है। उन्होंने कहा कि जनता ने द कश्मीर फाइल्स को बहुत सराहा है, और बहुत उसकी कथा वस्तु को, उसके फ़िल्मांकन को, तमाम चीज़ों को सराहा है, दिल खोल कर के प्यार दिया है। तो ऐसे में कोई अनुराग कश्यप या कोई और क्या कहता है, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और अनुपम खेर की जो एक्टिंग थी उसमें, उसकी तो जम कर के प्रशंसा हुई थी। कौन नहीं जानता है कि अनुपम खेर
द कश्मीर फाइल्स के लिए भी और कार्तिकेय 2 के लिए भी। ये तो कम से कम गर्व के साथ कह ही सकते हैं कि 2022 की 2 कामयाब फ़िल्मों के साथ वो जुड़े रहे हैं। उनमें एक द कश्मीर फाइल्स और दूसरी कार्तिकेय 2। द कश्मीर फाइल्स ने, जैसा मैंने कहा, कि 250 करोड़ का बिज़नेस किया, और कार्तिकेय 2 जो बहुत कम बजट की है, उसने 100 करोड़ का बिज़नेस अभी कंप्लीट किया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।